नमस्ते फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है मेरा संडे का शाम का। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिक्स दाल चीला। तो मैंने लिया है दाल, जो घर में दाल है वो सारी मैंने ले ली है, और उसमें थोड़ी सी पालक ले ली है, अजवाइन के पत्ते हैं, और इन सभी को दाल को मैंने ना 1 घंटे पहले भिगो दिया था, और उसके बाद से मैंने ब्लॉग शुरू किया है। तो दाल मेरी गल गई थी, तो दाल को मैं मिक्स कर लेती हूँ। आपके पास जितनी दाल हो उतनी, मैंने तो सारी दाल ले ली थी, तो उनको मैंने पीस लिया है। तो ऐसे ही करके सारी दाल को हम पीस लेंगे, और पालक को भी पीस लेंगे। मैं ना पालक भी मैंने आधी बचा ली थी और आधी मैंने पीस ली थी, क्योंकि आधी मेरे को ऊपर से ऐसे ही डालना था। तो मैंने ये दाल भी पीस ली है, ये मसूर की और तुअर की दो मिक्स करके पीस ली है। और अब ये चने की दाल को पीस रही हूँ, और इसके बाद में पालक पीस लूँगी। तो इसका ना ऐसा बैटर तैयार करना है, और उसके बाद में मैं पालक पीस लूँगी। आप इसमें लहसुन के पत्ते डाल सकते हैं, हरी प्याज डाल सकते हैं। तो मेरे पास तो थी नहीं, तो मैंने तो हरी प्याज नहीं डाली, बस मेरे पास पालक रखी हुई थी, तो मैंने उसमें पालक डाल दी है पीस करके। और धनिया भी डाल सकते हैं पीस के, उससे ना स्वाद और बढ़ जाएगा। तो इसमें फिर मैं सूखे मसाले मिला रही हूँ, हल्दी मिर्च, और ये जीरा है, और खड़ा वाला धनिया है, अजवाइन के पत्ते हैं, थोड़े से हरे उसके पालक के पत्ते हैं, और नमक। इन सारी चीज़ों को ना, और थोड़ी सी ना सौंफ मिलाई है मैंने उसमें, और इन सबको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ये तैयार हो गया है बैटर चीला बनने के लिए। तो आप लोग देख ही सकते हो कि कितना अच्छा कलर आया है। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स, फिर मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया है। तवा गरम हो गया था तो लो कर दिया है मैंने गैस को, और फिर मैं इस पे चीला बनाने लगी हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट चीला है। तो ये फर्स्ट मतलब फर्स्ट चीला जैसे अपन डालते हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो वो लग ही जाता है तवे पर। तो एक दो बनते हैं, उसके बाद में निकलते हैं। तो ये आप लोग देख ही सकते हो कि मेरा फर्स्ट चीला कैसा बना है। तो और ये ना खाने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे को पता नहीं था, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट बार आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो वो तो मैं ही सोच रही थी कि सब मिक्स दाल के चीले बना के देखती हूँ कैसे बनते। आप लोग बना के देखना, बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत अच्छे लग रहे थे। इसमें ना हरी वाले जो अजवाइन के पत्ते रहते हैं ना, वो डाल दिए थे ना, उससे स्वाद इतना अच्छा आया था, बहुत अच्छा लग ही नहीं रहा था कि ये दाल मिक्स चीले हैं। और ऐसे कुछ भी बनाते ना, पालक की सब्जी बनाते, बच्चे खाते नहीं है, तो इसमें मैंने पालक मिक्स कर दी थी पीस के। तो पालक आप लोग देख ही सकते हो, और बच्चों ने भी बहुत पसंद किए थे इसको। और इसको आप भजिए जैसे पकोड़े निकालते हैं ना, वैसे भी निकाल सकते हैं, और चीले भी बना सकते हैं। जैसे आपको खाना पसंद हो वैसे आप लोग इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने दोनों प्रकार के बनाए हुए हैं, चीले भी बनाए हुए हैं और पकोड़े भी बना लिए हैं। तो इसका ना थोड़ा गट्टे टाइप का गाढ़ा मतलब बैटर होता है ना, तो इसके जो पकोड़े हैं ना, वो और अच्छे बनते। तो वैसे तो ये भी अच्छे बने हुए थे, लेकिन जैसे मैंने तो ये चीला के लिए बैटर तैयार किया था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बताए हैं कि आप दोनों प्रकार से इसको बना सकते हैं। और फिर फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है मेरा मंडे का। तो अभी हो रही है शाम, और हम लोग छीलने लगे हैं लहसुन। तो दिन में तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन सी लग रही थी, इसलिए मैंने फिर कोई ब्लॉग नहीं बनाया। शाम से शुरू किया है। तो यहाँ पे ना मैं लहसुन को छील रही थी। मैंने सोचा कि बैठी हुई हूँ तो ब्लॉग भी शुरू कर लूँ और लहसुन भी छील लूँ, क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उनके टिफ़िन के लिए जल्दी जल्दी पड़ता है। तो मैंने सोचा कि अभी छील लेती हूँ। और फ्रेंड्स ना, खाना तो मेरा बन गया है, मेरा फास्ट है, तो मैंने एक ही साथ बना लिया था, क्योंकि फिर बार बार बनाती हूँ ना तो दिक्कत होती है। खाना बनाओ, बर्तन मांजो, फिर खाना बनाओ, बर्तन मांजो। तो उस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं एक साथ ही खाना बना लेती हूँ, और खाना बनाने के बाद में
और जो और बाकी काम रहते हैं वो कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं सुबह के लिए लहसुन छील लूँगी। और अभी मेरा मन हो रहा था कि थोड़ी सी हरी मिर्च में लहसुन की चटनी बाटूँ। तो मैंने ना फिर हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने फिर उसकी चटनी नहीं बनाई, क्योंकि अभी मैंने इमली की चटनी बनाई थी तो वो अभी ख़त्म हुई है, तो मेरी इच्छा नहीं हुई। फिर मन तो हो रहा था कि मैं बना लूँ, लेकिन सब्जी भी रखी हुई थी दाल की, तो फिर मैंने उसको नहीं बनाई। तो मैंने लहसुन को छील के ना रख दी थी, तो वो सुबह काम में आ जाएगी। और यहाँ पे ना टक्कू पता नहीं कुछ बोल रही थी। ये लोग क्या करती हैं ना, मैं जो काम करती हूँ ये लोग वही करने के लिए आ जाती हैं और आगे पीछे ही घूमती। आप लोगों ने देखा ही होगा कि आगे पीछे ये लोग घूमती रहती हैं, क्योंकि ये लोग मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पर ये लोग खेलती हैं। तो ये टक्कू भी आ गई थी। अब मैं इसको ना डांट रही हूँ, ये क्या कैमरे के सामने बार बार आती है, तो मैं इसको डांट रही हूँ, तो इसको रोना आ गया था। तो ये रोने लगी थी, फिर मैं इसको चुप करने लगी थी कि बेटा मत रो, डांटा थोड़ी ना है मैंने। क्योंकि ये ज़रा डांटने पे इसका जो रेडियो है ना वो चालू हो जाता है। तो अभी ना आप लोग देख ही सकते हो मैं कैसे कर रही थी, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा था कि कोई सामान गिरा है। तो मैं बच्चों से बोल रही थी कि तुम देख के तो आओ, गेट तो नहीं खुला है। क्योंकि कभी कभी होता है ना, बच्चे गेट खोल देते हैं और हम लोगों को पता नहीं चलता। तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है बच्चों ने गेट खोल दिया हो। तो मैं इनसे बोल रही थी कि देख कर जाओ गेट खुला है कि नहीं खुला है। हो सकता है चूहा वगैरह हो, कुछ सामान गिर गया हो। आई तो आवाज़ कमरे में से थी और हम लोग जो मंदिर बना हुआ है उधर ही बैठे थे, तो जैसे कुछ सामान गिरा हो। फिर इन्होंने देखा तो बोलने लगी नहीं खुला है। तो हम लोगों ने सोचा कि चूहा होगा। और लहसुन हम ना ज़्यादा ही छीलेंगे, क्योंकि अब सर्दी पड़ने लगी और घर की लहसुन है, तो ज़्यादा कम कितनी भी डाल सकते हो अपने मतलब इच्छा के अनुसार है। तो यहाँ पे ये सभी लोग लहसुन छिलवा रही हैं, क्योंकि इन लोगों को मेरे साथ काम करने में मज़ा आता है। अब ये लोग क्या, इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो पढ़ाई में अभी इनका इतना इंटरेस्ट है नहीं है, क्योंकि ये लोग थक गई हैं पढ़ाई कर कर के। अभी 15 दिन से तो रेगुलर इनको मतलब ये समझ लो कि टाइम ही नहीं था कुछ करने के लिए, और बस पढ़ाई पढ़ाई मतलब एक बोझ सा रहता है ना। तो इन लोगों को लगता है कि मैडम ने ये बताया है, हमने ये करा नहीं है। तो अभी ना ये 2-3 दिन तक एंजॉय करें। अभी मैं भी इन लोगों के लिए टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि अभी छोटे छोटे दिन हो रहे हैं ना, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इनके लिए एक टाइम बना लूँ, ताकि इनको भी थोड़ा बहुत पढ़ा दिया करूँगी। और ना फिर मैं आ गई थी यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। खाना वगैरह तो मेरा बन गया था, और जो लहसुन छीली थी ना हमने, तो उसका कचरा था, तो उसको झाड़ के फेंक दूँगी। और ये यहाँ की मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि अभी शाम को यहाँ पे झाड़ू नहीं लगाई थी, खाना बनाया था तो झाड़ू इधर पे लगी नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि छोटे मोटे काम बहुत से हो जाते हैं। और अभी ना हम लोग खाना खाएंगे तो वो बर्तन निकलेंगे। अभी तो खाना नहीं खाया, क्योंकि 7 बज रहे होंगे। मैंने सोचा कि थोड़ा और टाइम हो जाए फिर खाना खाएंगे। तो बच्चों ने तो आज जल्दी खा लिया था, पता नहीं उन्होंने क्यों खा लिया था आज जल्दी। हाँ, स्कूल से आके नहीं खाया उनने, तो शाम को उनने जल्दी खाना खा लिया था। और आज मेरा फास्ट था, इसलिए वो बोल तो रही थी मम्मी तुम कब खाओगे। मैंने कहा मेरा फास्ट है, शाम को जब शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, तब खाऊंगी मैं। तो उन लोगों को भूख लग रही थी, तो वो तीनों बहनों ने खाना खा लिया था। और मैं यहाँ का ना सामान रख रही हूँ, क्योंकि ये बच्चे हैं ना इधर उधर फैला देते हैं, तो मैं इसको जमा के रख देती हूँ। और ना फ्रेंड्स, कितना भी जमा लो ना, वो तो एक दिन ही रहेगा और फिर दूसरे दिन वैसा ही हो जाएगा। तो सामान मेरा जम गया था। उसके बाद ना ये देखो, ये आ गया चूहा। तो यहाँ पे चूहा एकदम आया, तो वो छोटी वाली बेटी ने देख लिया, तो वो बोल रही थी मम्मी चूहा है चूहा है। तो अब मैंने सोचा उसको कैसे भगाऊँ मैं। तो उससे बोला मंजली वाली बेटी से कि बेटा गेट खोल दो। तो वो डर रही थी, उसने गेट ही नहीं खोला। मैं उसको डांट रही थी बेटा गेट खोल दो। मैं उसको देख रही, क्योंकि मैं नहीं देखती ना, तो वो चूहा इतने जल्दी से गोल हो जाता पता ही नहीं चलता। और हालांकि वो हो ही गया, पता नहीं कहाँ पे भरा गया। यहाँ फ्रिज के पीछे तो दिखा हुआ था कि चूहा है, और फिर पता नहीं कहाँ पे चला गया था। और बच्चे लोग वहाँ बहुत डर रहे थे, आप लोग देख ही सकते हो कि कैसे डर रहे हैं। और फिर ना वो चूहा तो मिला नहीं, दिखा नहीं मेरे को कहाँ पे चला गया था। फिर उसके बाद में
मैंने खाना खाया और टाइम हो रहा होगा 8 या 8:30 हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि खाना खा लूँ। और फिर ठंडी भी पड़ने लगी है, क्योंकि बर्तन वगैरह धुल जाते हैं तो फिर बिस्तर में दब जाओ, नहीं तो फिर क्या होता है ठंडी भी पड़ रही है और खाना लेट खाओ तो वो फिर बर्तन रखे रहते हैं और करना तो मेरे को ही है, इसलिए मैंने फिर फटाक से खाना खा लिया था। और बच्चे अगर मेरे साथ खाते तो फिर मैं थोड़ा लेट भी खा लेती, लेकिन मैं अकेली थी और मेरा फास्ट भी था। मैंने सोचा कि खाना खा लूँ। और आज मैंने खाना बनाने के बाद ना फ्रेंड्स बर्तन धुल दिए थे 3 बजे, तो तीन बजे तो खाना ही बना था, 3:30 या 4 बज रहे होंगे, तो बर्तन धुल दिए थे मैंने। तो अभी ना बर्तन कम निकले हैं, आप लोग देख ही सकते हो, नहीं तो रोज़ 2 टप निकलते थे और आज ना 1 टप ही। और आज ना नल में पानी नहीं आया, इंतज़ार कर रही थी नल में पानी आएगा। 3 बजे नल चल गए थे, लेकिन पानी थोड़ा सा आया, मतलब ये 1 बाल्टी बस भरा पाया। मैंने सोचा चलेंगे, लेकिन वो फिर चले ही नहीं, पता नहीं आज क्यों नहीं आया। तो पानी भी पूरा खाली पड़ा हुआ है और बस ये टंकी दिख रही ना, इसमें आधी टंकी भरा हुआ है और 1 टंकी उस साइड रखी है, वो भरी हुई है उसके बगल में, तो इससे छोटी है वो। तो आज पानी भी नहीं भरा पाया और कल चलेंगे नहीं, परसों के दिन चलेंगे, 1 दिन गैप से चलते हैं। तो मैं सोच रही थी कि आज आ जाएंगे तो पानी भर जाएगा। और आज ना पूरा पानी खाली भी हो चुका है। अब देखते हैं कब चलते हैं, चलेंगे नल जब पानी भरा पाएगा। तो यहाँ पे मेरे बर्तन मंज गए हैं, अब इनको मैं धोऊंगी। और धोने के बाद ना फ्रेंड्स ये ना पानी बहुत ठंडा था, मतलब ये समझ लो ये ठंडी जगह होती है ना, यहाँ पे ये गीला होता है और हवा भी लग रही थी, तो पानी भी पूरा ठंडा हो गया था। अब गर्म पानी से बर्तन धुलूँ तो कितने धुलूँ, अभी इतनी ठंडी तो पड़ नहीं रही, तो मैंने सोचा कि इसी से धुल दूँ, लेकिन ये पानी ना भरा रहता है तो बहुत ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे ये टंकी में से ही लिया है पानी, लेकिन बहुत ठंडा हो गया था, क्योंकि ये टंकी ना खुली हुई रखी थी। इसमें अगर ढक्कन लगा हुआ रखा रहता ना तो इतना ठंडा नहीं रहता, क्योंकि अभी पाइप उसी में लगा हुआ है। मैंने सोचा पानी आएगा तो पता चल जाएगा, टंकी भर जाएगी, फालतू पानी नहीं फेंकेगा, इसलिए मैंने उसको ढक के नहीं रखा है। नहीं तो ढकी रखी रहती तो पानी इतना ठंडा नहीं होता है। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग करते हैं एंड, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।